दोस्तों, दिसंबर महीने का पर्चा बन चुका है। ये 9 बड़ी दर्दनाक घटनाएं आपके साथ इस महीने होकर रहेंगी। दोस्तों, सोचा नहीं था साल का अंत इतना खतरनाक होगा आपके लिए। आज पूरे 11 लाख की घोषणा करता हूं। अगर मेरी एक एक बात गलत हुई तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल अकेले देखना, क्योंकि पूरे दिसंबर महीने का वह भयानक कच्चा चिट्ठा मैं आपके सामने खोलूंगा। दोस्तों, मंगल के साथ गुरु और शनि के साथ बुध मिल चुके हैं, जिससे इस महीने आपके साथ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को हिलाकर रख देंगी। दोस्तों, यह साल का अंतिम महीना ऐसा गुजरेगा जैसा आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह 9 बड़ी घटनाएं, दोस्तों, आपकी जिंदगी के एक एक हिस्से को पूरी तरह से बदल देंगी। दोस्तों, इस पूरे साल आपकी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन मेरी बात गांठ बांध लेना, इस अंतिम महीने में जो होगा वह पूरे साल, पूरे 11 महीने की कमी पूरी कर देगा। दोस्तों, आपने इस साल से बहुत उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन हुआ क्या? अंत आ चुका है और अभी भी आप वहीं के वहीं बैठे हुए हो। आपने कई सारी चीजें इस साल खोई हैं, कई अपनों को खोया, बहुत बड़ी कीमती चीजें खोई हैं। आपने अपने शरीर से भी कई सारी चीजों को त्यागा है। दोस्तों, कई बड़ी परेशानियां आपके जीवन में आईं। हाँ, मानता हूं, खुशियां आईं, लेकिन खुशियां वैसी नहीं थीं जैसी आप चाहते थे। लेकिन यकीन रखिए, ये साल का अंतिम महीना आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शानदार महीना हो सकता है। बस आपको मंगल की चाल से बचना पड़ेगा। यह पूरा साल काफी अजीबोगरीब रहा, लेकिन यह अंतिम महीना दिसंबर का एक ऐसी जिंदगी आपकी बना देगा जिसकी कल्पना आपने नहीं करी होगी। जब आप सुनेंगे तो आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, 3 बड़ी बड़ी खुशियां इस महीने आपको मिलने वाली हैं। और खुशियां छोटी मोटी नहीं होंगी, खुशियां ऐसी होंगी कि आपके साथ साथ आपकी आने वाली जो 7 पुश्तें हैं, उनकी जिंदगी भी बदल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब शनि देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और इस बार शनि बुध के साथ मिलकर आपके ऊपर कृपा बरसा रहा है। बस आपको मंगल की तिरछी नजर से बचना है। फिर देखिए आगे आपके जीवन में क्या होता है। आखिर कौन सी 9 बड़ी दर्दनाक घटनाएं हैं? दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस पूरे संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है जो हमारी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दे। दोस्तों, आज से पहले जो मैंने बोला था आपके जीवन के बारे में, सब कुछ सही हुआ। दोस्तों, आज आप तंत्र मंत्रों से, टोने टोटके से भी परेशान हैं। दोस्तों, आप सबसे ज्यादा अपने घर के लोगों से भी परेशान हैं। पराये लोगों की मैं क्या बात करूं? आपके अपनों ने ही आपका सुख चैन छीन कर रखा है। यहां तक कि आपका हिस्सा तक खा गए लोग, आपकी थाली की रोटी तक छीन कर खा गए। ऐसे ऐसे आपके अपने हैं दोस्तों कि आपके मुंह का निवाला छीन कर ले जाएं। जब आप उम्मीद करते हो जीवन में कि अब मेरी खुशियां आएंगी, अब थोड़ा सा धन आएगा, अब मैं थोड़ा जीवन शांति से बिताऊंगा, उसी समय दोस्तों एक ऐसी विपदा आ जाती है, एक ऐसा संकट आ जाता है कि सब पर पानी फिर जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन यह जो दिसंबर का महीना है, यकीन मान लीजिए, यह 10 बड़ी भयानक घटनाओं के साथ जो खुशियां मिलने वाली हैं, वह आपकी पूरी जिंदगी का इतिहास बदल देंगी। दोस्तों, मेरी बात सुनिए। देखिए दोस्तों, इस महीने आपका विवाह, आपकी मृत्यु, आपके जीवन का असली सुख, आपके जीवन का दुख और गद्दार दुश्मन, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, विश्वासघात, सब कुछ इस महीने चरम पर होगा। यानी कि इस महीने बहुत सारी चीजें आपके साथ घटेंगी। एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो, बीमारी हो, बहुत चीजों का संकट भी है और कई चीजों की खुशियां भी मिलेंगी। धन आएगा, साथ ही साथ दोस्तों जीवन में चरम सुख भी आपको मिलेगा। स्त्री सुख, विवाह सुख, बहुत कुछ मिलने वाला है। साथ ही आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी सावधानी अगर आपने इस महीने रख ली तो आप राजा जैसी जिंदगी जियोगे। लेकिन वहीं अगर सावधानी हटी तो एक ऐसी दुर्घटना आपके जीवन में घट जाएगी कि आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर बातें बताऊंगा। वही दोस्तों इस महीने का आनंद ले पाएगा, इस महीने का फायदा उठा पाएगा, जो आज इस वीडियो को पूरा देखेगा।
क्योंकि इस महीने का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो अगर आपने कर दिया तो यह महीना तो शानदार होगा ही, आने वाला जो नया साल है वह भी बहुत शानदार होगा। क्योंकि दोस्तों, अंत अच्छा होगा तभी तो नई शुरुआत अच्छी होगी। अगर यह दिसंबर का महीना आप अपने जीवन में अच्छे से बिताओगे, अच्छे से खुशियां मिलेंगी, इस महीने कोई चिंता तनाव नहीं होगा, इस महीने कोई बड़ी भयानक घटना नहीं घटेगी, तभी तो हम आने वाले नए साल की शुरुआत अच्छे से करेंगे। अगर दिसंबर ही खराब गया तो दोस्तों जनवरी फरवरी की शुरुआत ही खराब होगी, नया साल ही फिर गलत जाएगा। इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है, हमको अंत अच्छा करना है। 2025 का अगर अंत अच्छा हो गया तो 26 की जो शुरुआत है वो बहुत शानदार होगी। तो अंत अच्छा कब होगा? जब आप इस वीडियो को देखेंगे और वो जो महा उपाय है वो आप करेंगे और सावधानी रखेंगे। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, साल का अंतिम महीना हमें पूरे 11 महीनों को याद करने पर मजबूर करता है। आखिर हमने इस साल किया तो किया क्या? कई लोगों को बहुत दुख होगा तो कई लोगों को बहुत खुशियां भी होंगी। उन बड़ी घटनाओं की ओर बढ़ो, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए दिसंबर महीने का राशिफल तैयार कर रहा हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव इस दिसंबर महीने में उसे कई सारी बड़ी खुशियां देंगे। तो दोस्तों जाइए और लिख दीजिए। दोस्तों, इस दिसंबर महीने में कई सारे लोगों को अपनी नाकामियों का बोझ महसूस हो सकता है कि मैंने यह नहीं किया, मैंने वह नहीं किया। इस महीने काफी बोझ रहेगा आपके ऊपर। आपको अपनी गलतियों पर भी बहुत पछतावा होने वाला है। दोस्तों, आपको अपने जीवन की असली सच्चाई इस महीने पता लगेगी। क्या आपने कई सारी गलतियां करी हैं? आपकी असली औकात क्या है, इस महीने आपको पता लगेगी। ये जो महीना है भावनात्मक रूप से काफी भारी रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि मंगल दोस्तों आपको सोचने पर मजबूर करेगा। दोस्तों, आप पूरे साल भागते रहे, बहाने बनाते रहे, खुद से झूठ भी बोलते रहे। अब दोस्तों वही सच आपकी आंखों के सामने खड़ा हो जाएगा। एक बात बताऊं, आप दोस्तों चीजों से भागते बहुत हो। किसी भी काम को लेकर हो, कोई जीवन में गलत हो रहा हो तो उससे भी भागते हो। अगर कोई आपसे कहे कि तू यह मत कर, या तू यह गलत कर रहा है, या तेरे जीवन में यह नहीं होना चाहिए, तो भी आप उससे भागते हो। दोस्तों, इस महीने की जो सबसे बड़ी घटना है वो ये है कि इस महीने आपका गुस्सा आपके किसी अपने को आपसे हमेशा के लिए दूर कर सकता है। आपके गुस्से से दोस्तों कई बार विनाश हुआ है। मुझे पता है कि आप जब गुस्सा करते हो तो बहुत खतरनाक रूप से विनाश होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, कई समय तक आपको पछतावा भी होता है। यूं तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, हर चीज दोस्तों आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो। लेकिन जब आपका गुस्सा फूट पड़ता है, यूं तो आप सहने वाले व्यक्ति हो, लेकिन जब सह सहकर आपके अंदर कोई गुस्सा फूट जाए तो फिर विनाश होता ही है। लेकिन ध्यान रहे, दिसंबर महीने में जितना हो सके अपने आप पर काबू करिएगा, वरना यह गुस्सा आपसे हमेशा के लिए किसी इंसान को दूर कर सकता है। चाहे वह आपका जीवन साथी हो, चाहे आपका कोई खास मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है। और यह जो गुस्सा है आपकी पूरी जिंदगी को हिला देगा। देखिए दोस्तों, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह कोई बाहरी आदमी नहीं है, बल्कि आपका अपना गुस्सा ही है। आपकी जिंदगी में एक समय ऐसा आएगा जब आपके गुस्से से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए सोच समझकर दोस्तों अपना गुस्सा करिएगा। आप बहुत समय से दोस्तों यह मानकर चल रहे हैं कि आप जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं वह सही है, लेकिन सच यह है दोस्तों कि आप अक्सर सही नहीं होते। कभी कभी हमारी सोच भी गलत हो जाती है। अगर यह दिसंबर का महीना आपने अपने लहजे में, अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं किया, तो यह जो नया साल आने वाला है उसकी शुरुआत आपको अकेलेपन के साथ करनी पड़ेगी। अक्सर आप चुप चुप रहते हैं, आप सब कुछ अंदर ही अंदर सहते रहते हैं, और यह महीना भी दोस्तों अंदर से बहुत भारी रहेगा। आप बहुत समय से चीजों को सहते आ रहे हैं, कई रिश्तों को सह रहे हैं, तो कई अपमान को भी सहे जा रहे हैं। आर्थिक चिंताएं सता रही हैं, लोगों की बेरुखी सता रही है,
जिनको आप अपना मान रहे हैं वही आपके साथ छल कर रहे हैं। जिसको समय दे रहे हैं, जिसकी मदद कर रहे हैं, वही आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को जीवन से थोड़ा सा दूर करिए और थोड़ा सा समय अपने आप पर बिताइए, क्योंकि आपने पूरा साल लोगों की भलाई करने में बिता दिया। लोगों को अच्छा दोस्तों महसूस करवाना आपको बहुत बढ़िया लगता है। कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कहीं इसको बुरा बुरा ना लग जाए, इसी में आप फंसे रहते हो। जिसको बुरा लगे उसे लगने दो। कोई आपका भला नहीं चाहता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे आपके हालचाल पूछ ले या कोई व्यक्ति आपसे कहे तू कैसा है, तो आपको अच्छा लगता है। आपको दोस्तों सिंपैथी चाहिए, यानी कि आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपसे प्यार जताए, आप पर दोस्तों अपनी जान न्यौछावर करे। लेकिन सच यह है कि लोग झूठा प्यार जताते हैं, लोग झूठी हमदर्दी जताते हैं। इसलिए लोगों के दोस्तों हमदर्दी जताने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पता है आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पर आप आंखें बंद करके भरोसा करें, लेकिन आपको मैं बता दूं, ऐसे इंसान कई बार आपके जीवन में आए हैं और उन्हीं इंसान ने आपकी जिंदगी को दोस्तों खोखला कर दिया है। वही लोग दोस्तों आपको हमेशा ठगते आए हैं, आपके साथ छल कपट करते आए हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलते आए हैं। और आपका सबसे बड़ा दोष यही है कि दोस्तों आप ऐसे लोगों को माफ नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें बार बार आप अपने जीवन में आने देते हैं। लेकिन दिसंबर के महीने में एक काम कर लो, जितने भी मतलब के रिश्ते हैं उनको जीवन से दूर कर दो, क्योंकि ये जो मतलबी रिश्ते हैं आपके आसपास, चाहे दोस्त हों या रिश्तेदार हों, अगर ये रहेंगे तो आने वाला साल भी आपका वैसा ही जाएगा जैसा यह साल गया है। इसलिए दोस्तों मतलब से दूरी बना लो। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं। यह जो महीना है दोस्तों बहुत भारी परीक्षा है आपकी। आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूं, आपकी बात करने की आदत काफी है। आपको अगर कोई अपना लगे तो आप उससे काफी अच्छे से बात करते हैं और बातें खींचते भी हैं। लेकिन इस महीने ज्यादा किसी से बातें मत करना। जितना हो सके खुद के बारे में सोचिएगा, खुद के जीवन को अच्छा बनाने के ऊपर ध्यान दीजिएगा। पूरा साल अपने लोगों की चिंताएं करने में बिता दिया, घर की चिंता, परिवार की चिंता, अपनों की चिंता, लेकिन खुद के दर्द को आप हमेशा से नजरअंदाज करते आए हैं। लेकिन दोस्तों अब नहीं, आने वाला जो नया साल है आपको खुद को बेहतर बनाना है, खुद को मजबूत करना है। इसलिए इस महीने आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। इस महीने की दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत यही रहेगी कि आप थोड़ा सा अंदर से कमजोर रहेंगे। भावनात्मक रूप से छोटी छोटी बातों में आप बहुत मायूस भी हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों में आपका दिल दोस्तों रोने को करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई अपना नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि चाहे लोग साथ रहें या न रहें, आपको फर्क न पड़े। अब दोस्तों यह दिसंबर का महीना स्वास्थ्य में बहुत परीक्षा है आपकी। जी हां दोस्तों, कई सारी स्वास्थ्य की परीक्षाएं आपको इस महीने देनी पड़ेगी। इस महीने ध्यान रख लो, बाहर का खाना खाने से बचिएगा। खास करके पेट से जुड़ी समस्या होगी, गैस, एसिडिटी, ये सारी समस्याएं आपको सताएंगी। आपकी नसें भी खिंच सकती हैं दोस्तों, पेट की चिंताएं बढ़ेंगी। आपको मैं बता दूं कि जितना हो सके अपने शरीर का सबसे पहले ध्यान रखिए, बाकी काम आगे करिएगा। क्योंकि दोस्तों आप सब पर ध्यान देते हैं, आप सबकी जिंदगी सुधारते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी तो बिगाड़ रहे हैं। लोगों की चिंता करते हैं, कहीं उसको कुछ हो ना जाए, कहीं वो मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। लेकिन आप खुद के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अब खुद के बारे में सोचिए, खुद के शरीर के बारे में सोचिए, खुद के बारे में तो थोड़ा सोचिए। खुद को खुश तो करना सीखिए। इस साल दोस्तों बिल्कुल खुश नहीं रहे हैं, मुझे पता है। खुद की खुशियां तो आप अच्छे से जी ही नहीं पाए हैं। अब दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं, इस दिसंबर से आप अपने लिए जो अच्छा लगे वो खा लेना, जो कपड़ा पसंद आए वो खरीद कर पहन लेना। कहीं घूमना पसंद है तो चले जाओ, घूम कर आओ। खुद के लिए जीना शुरू करो, क्योंकि आप कोई मशीन नहीं हो कि आप सभी का ध्यान रखो, सबके लिए जियो। बिल्कुल नहीं। सबसे पहला कर्तव्य इंसान को अपने लिए जीना आना चाहिए। अपने आप को उसे खुश रखना चाहिए। बाद में लोगों को खुश रखो, पहले खुद तो खुश हो लो।
ज्यादा बड़े दयावान मत बनो। इस महीने दोस्तों प्रेम में धोखे की आशंका बन रही है। आपको मानसिक रूप से कोई व्यक्ति परेशान करेगा। जी हां दोस्तों, चाहे वह प्रेम हो, परिवार हो या दोस्त हो। दोस्तों आपको बता दूं, मानसिक रूप से आप परेशान हो जाओगे, इसलिए ज्यादा लोगों के बारे में सोचना मत। ज्यादा लोगों के बारे में सोचोगे तो खुद परेशान हो जाओगे। कड़वा सच यही है कि आप सबको खुश रखते रखते खुद को सबसे ज्यादा दुखी कर लेते हैं। अगर आपने दिसंबर में अपनी आवाज नहीं सुनी तो आगे चलकर आपको ही पछताना पड़ेगा। अब आपको मैं बताऊं, देखिए दोस्तों, एक गलती आपकी भी है कि समय पर हर चीज को आप अंजाम नहीं देते, और जब चीज हाथ से चली जाती है ना, तब आपको फिर उस चीज का महत्व पता चलता है कि काश मैं उसको समय रहते पा लेता, काश मैं उस चीज को समय रहते अपना बना लेता। फिर चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, कोई इंसान हो या कोई रिश्ता, हर चीज पर यह बात लागू होती है। आप दोस्तों समय पर हर चीज को अटेंशन नहीं देते हैं। कहीं मेहनत करनी हो तो वहां पर भी आप लापरवाही करते हैं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, दिसंबर के महीने में यह सब करना बंद कर देना। इस महीने कई सारे ऐसे मौके आएंगे जब आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस महीने आपको सच्चा प्यार भी मिलेगा। इस महीने आपको बड़ा धन लाभ भी मिलेगा। इस महीने आपको कोई नई शुरुआत करने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप समय रहते हर चीज को अंजाम दे पाएंगे। अगर समय रहते हर चीज को आप दोस्तों करने पर ध्यान देंगे तो बढ़िया रहेगा। समय रहते हर चीज की वैल्यू कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना चीजें हाथ से फिसल जाएंगी और आप फिर इस साल तो हाथ मलते ही रह गए, आने वाले साल में भी हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए जो आ रहा है उसे स्वीकार करिए। दोस्तों एक आदत यह भी है, जो पास में है उसकी कद्र नहीं करते और जो नहीं है उसके लिए आप तड़पते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो नहीं है चलो ठीक है, लेकिन जो पास में है कम से कम उसकी तो कद्र करिए। जब आपके पास जो है वह चला जाएगा ना, फिर आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। और ऐसा ही हो रहा है दोस्तों आपके लिए। इस महीने दोस्तों अचानक से कहीं बहुत बड़ा खर्चा आपको करना पड़ सकता है, धन दौलत का। जी हां दोस्तों, धन दौलत का इस महीने काफी बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। चाहे कोई मांगलिक कार्य में खर्चा करना पड़े, चाहे दोस्तों किसी सामान को खरीदने में खर्चा करना पड़े, चाहे हॉस्पिटल में खर्चा करना पड़े, कहीं बड़ा खर्चा हो सकता है। और यह खर्चा ऐसा है कि टलेगा नहीं दोस्तों, खर्चा करना ही पड़ेगा। इसलिए पहले से तैयार रहिएगा। जी हां दोस्तों, न चाहते हुए भी आपको यह खर्चा करना ही पड़ेगा। और यह जो खर्चा है आपको आने वाले कुछ समय तक काफी सताएगा भी। इसलिए पहले से अपने आप को रेडी कर लीजिएगा और इधर उधर पैसा बहाना छोड़ दीजिए। छोटे छोटे खर्चे मिलकर बहुत बड़ा खर्चा बन जाएगा। इसलिए अभी आपको जितना हो सके कमाई पर ध्यान देना है और बचत पर ध्यान देना है, क्योंकि यह महीना दोस्तों आपको बहुत दिक्कतें दिखाएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको अंदर से पता था कि कुछ चीजें हैं आपके जीवन में जो गलत हैं, लेकिन आप उससे भाग रहे हो। आपके शरीर में भी कुछ चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो। चाहे वजन बढ़ रहा हो, चाहे कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हो रही हों शरीर में, आप उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ रहे हो। लेकिन एक बात ध्यान रख लो कि जो नजरअंदाज करके आप आगे बढ़ रहे हो जीवन में, यह शरीर को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि फिर आप चाहकर भी अपने शरीर को सही नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर समय है तो अपने शरीर पर ध्यान दे दो, वरना आगे जाकर जब समस्या विकराल रूप ले लेगी तो फिर कोई बीमारी ठीक भी नहीं होगी। वजन अगर ज्यादा बढ़ गया तो कम करने में भी दिक्कत आएगी। तो इन चीजों का ध्यान दे लेना। नींद पूरी नहीं हो रही है तो नींद पूरी करो। पेट खराब है तो उसे सही करने पर ध्यान दो। अच्छा खाना खाओ, संतुलित भोजन करो। कमजोरी है तो ताकत बढ़ाने पर ध्यान दो, क्योंकि आने वाला नया साल बहुत कुछ लेकर आने वाला है। इस महीने जितना हो सके खुद को मजबूत बनाओ, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से भी दोस्तों। तभी तो आने वाला जो नया साल है उसमें आप एक योद्धा बनकर जाओगे और अच्छे से अपने जीवन को एक नई पटरी पर लेकर जाओगे और अच्छे से जियोगे। मित्रों देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि आपको किसी भी चीज को अनदेखी नजरअंदाज नहीं करना है। इस वक्त आपके आसपास जो भी छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं, छोटी छोटी बातें हो रही हैं,
छोटी छोटी चीजें अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो उन्हें नजरअंदाज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बता देता हूं मित्रों कि आज रात आपके घर में घना अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में कुछ ऐसी दर्दनाक हवाएं चलेंगी जो आपके घर के हर एक कोने तक फैलेगी। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा परिवार हो सकता है। इसलिए मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनिएगा कि खुशियां भी दूर लगेंगी, इसलिए दूर लगेंगी क्योंकि किस्मत का दरवाजा खुला नहीं है। किस्मत के दरवाजे पर राहु और केतु अपना पहरा लगाए हुए बैठे हुए हैं। देखिए, कई बार आपने भी अपने जीवन में इस चीज का एहसास जरूर किया होगा कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का साथ आपका परिवार भी दे रहा है। उस मेहनत में आपके सगे संबंधी भी साथ दे रहे हैं, लेकिन मेहनत करते हुए भी आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आप पैसों के लिए भाग रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं, रिश्ते नहीं टिक पा रहे हैं। और कई बार आपने अपने आप को इतना जलील किया है, खुद को इतना कोसा है कि आप ही जानते हैं, और हर एक खुशी के लिए आप डर से हैं। तो बता देता हूं मित्रों कि उस दरवाजे पर इस वक्त राहु और केतु पहरा दे रहे हैं, और अगर अगले 24 घंटों में तुम्हें एक अच्छी खुशखबरी मिलती है तो समझ जाइएगा कि राहु केतु ने वहां से पहरा हटा लिया है। मित्रों, अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त 9 ग्रह जब किसी इंसान की कुंडली में थोड़ी सी भी हलचल करते हैं तो उस इंसान का पूरा जीवन बदलने में चंद से किरणें लगते हैं। देखिए मित्रों, आपको बता देता हूं कि आपकी किस्मत एक बड़ा बदलाव लाने वाली है, और यही 24 घंटे आपको सिखाएंगे कि कौन आपका है, कौन सिर्फ दिखावा करता है, किन चीजों को छोड़ना है और किन सच्चाइयों का सामना अब जरूरी है। क्योंकि यह चीज तभी होगी मित्रों जब आप अच्छे से अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दे पाएंगे। हालांकि देखिए, इस वक्त आप बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, और उस परेशानी का कारण क्या है? आपका हद से ज्यादा सोचना, हद से ज्यादा विचार करना। देखिए, आपको इतना जरूर बता देता हूं कि ज्यादा विचार नहीं करना है, क्योंकि मित्रों अभी समय चल रहा है निर्णय लेने का, और अगर आपने समय रहते निर्णय नहीं लिया और समय ने अगर अपना निर्णय ले लिया तो फिर आप कहीं भी नहीं रहोगे। देखिए, कई बार आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वह अपने जीवन के फैसले लेने से पहले परिवार का सोचते हैं, समाज का सोचते हैं, दूसरे लोगों का सोचते हैं। लेकिन क्या वे लोग कभी तुम्हारे घर में खाना भी डालने आते हैं? क्या कभी वे लोग तुम्हारे घर में तुमसे पूछने आते हैं कि तुम कैसे हो? इसीलिए मित्रों, आपको समाज का नहीं सोचना है, आपको परिवार का नहीं सोचना है, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर ही आपको सर्वप्रथम बनाने की जिम्मेदारी चल रही है। आपको स्वयं को प्राथमिकता देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्वयं को प्राथमिकता नहीं देंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा छल होने की संभावना भी बन सकती है। मित्रों, और बता देते हैं कि देखिए, जब इंसान की कुंडली या इंसान का भाग्य नहीं चमकता है, हर दिन वह रोता है, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता है, तो उसे अपना ध्यान आध्यात्मिक चीजों की तरफ जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि कहीं बाहर जब हमारे आगे के रास्ते हमसे खुद से नहीं खुलते हैं तो वह रास्ते सिर्फ और सिर्फ परमात्मा खोलते हैं। सबसे पहले तो मित्र देखिए, मैं बता देता हूं कि अगर आप किसी भी त्योहार का व्रत नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, सब अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप चलते हैं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है। लेकिन देखिए, अगर आप किसी चीज का व्रत करना चाहे तो हमेशा एकादशी का व्रत जरूर करना। तुम चाहे तीर्थ करो ना करो, चाहे नाम जप करो ना करो, चाहे किसी भगवान को पूजो या ना पूजो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुमने एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया तो तुम्हारे ग्रह तुम्हें शुभ फल देने लगेंगे। तुम्हारे नक्षत्र की चाल इतनी सुख और इतनी मधुर बनेगी कि तुम्हारे जीवन में से अकाल घटनाओं का नामो निशान तक मिट जाएगा। दुख, दर्द, तकलीफें सब कुछ आपसे दूर हो जाएंगी। मित्रों, आपके जीवन में इस वक्त मित्रों खुशियों का एक डब्बा खुलने वाला है। अगले 24 घंटे में मित्रों आपको एक ऐसी सूचना फोन कॉल के माध्यम से मिलेंगे कि आपको अपने पूरे घर का मित्रों मुंह मीठा कराना पड़ेगा। देखिए, ये सूचना जो रहेंगी यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक 24 घंटे में मित्रों आपको एक ऐसी सूचना फोन कॉल के माध्यम से मिलेंगे कि आपको अपने पूरे घर का मित्रों मुंह मीठा कराना पड़ेगा।
देखिए, ये सूचना जो रहेंगी यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगी। आपके घर में आपकी जो संतान है, जिस संतान में पिछले 2 से 3 सालों में जो मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, मन लगाकर किसी नौकरी की तैयारी की थी, तो उसका परिणाम आज आपके परिवार के पक्ष में आएगा और माता पिता बहुत खुश होंगे अपने बच्चों की उस उपलब्धि को देखकर, और बच्चे की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे अपने परिणाम को देखकर। क्योंकि देखिए मित्रों, भगवान कभी किसी को नाराज नहीं करते हैं। कहते हैं कि परमात्मा के घेर ढेर जरूर होती है, पर अंधेर नहीं होती है। जी हां मित्रों, अगर आपने सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से किसी का बुरा ना चाहकर अपने आप से वादा किया था कि मैं सफल होऊंगा और बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगा, तो परमात्मा उसके ईमानदारी के ख्याल जरूर रखते हैं। हालांकि देखिए, आज के समय में जो युग चल रहा है वह कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में हर मोड़ पर दूर बेईमान लोग तो अपनी कुंडली फैलाए बैठे हुए हैं। बेईमान लोगों से थोड़ा सा दूर रहना है, उनके करीब जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है, और छल, कपाट, द्वेष, झूठ, लोभ, इन सब चीजों से आप जितना ज्यादा रहेंगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। मित्रों, बता देते हैं कि आपकी जेब इस वक्त थोड़ी सी भरी भरी रहेंगी। भरी भरी इसलिए रहेंगी क्योंकि आपकी कुंडली में इस वक्त धन, संपदा, लक्ष्मी योग जरूर बनाएंगे है, और यह योग ऐसा योग है कि अगर किसी इंसान की कुंडली में बनता है तो उसके काम जो रुके हुए रहते हैं, पैसों के कारण रुक जाते हैं, वे काम बनने लगते हैं। तो पैसों को लेकर आपको ज्यादा चिंतित होना नहीं है, आपकी जेब जल्दी ही भरी रहेंगी। और बता देता हूं कि अगर आप किसी यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो देखिए, अभी ठंडे का मौसम चल रहा है। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि गर्म वस्त्र घर से लेकर जरूर निकलें, क्योंकि यात्रा इंसान क्यों करता है? यात्रा इंसान करता है अपने मन की शांति के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने आप को मित्रों स्वस्थ और मस्त रखने के लिए। तो यात्रा के दौरान अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत हुई तो उससे परेशान कौन होगा? परेशान आप होंगे। इसलिए आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि अपने परिवार के लोगों पर ध्यान देने की कोशिश जरूर करें। बता देता हूं कि आपके घर में इस वक्त नन्हे मुन्ने संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जिसकी वजह से मित्रों आपका पूरा परिवार एक पेड़ पर नाचने लगेगा। देखिए मित्रों, कई बार जब कहीं से हमें दुख मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस दुख के पीछे एक सुख का छोटा सा गलियारा भी निकलता है, और जब उस गलियारे में सुख ही सुख आता है तो आगे चलकर वह सुख इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको सावधान रहना होगा। अपने ही लोगों से आपने जो भरोसा किया था, उस भरोसे की मित्रों आज नया डूबने वाली है, और वह नया डूबाने वाले आपके अपने ही होंगे जो आपके जीवन में नाविक बनकर चल रहे थे। मित्रों, अपनी जीवन संगिनी को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे, क्योंकि जीवन संगिनी के मायके की तरफ से आपके लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसमें आप फंसने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अर्थात मित्रों, देखिए, जब इंसान की शादी होती है, जब इंसान का विवाह होता है, तो उस इंसान से एक नया परिवार भी जुड़ता है। सिर्फ एक नया सदस्य नहीं, बल्कि एक नया परिवार। तो आज आपके सामने मित्रों एक ऐसा धर्म संकट होगा कि आपकी जो धर्म पत्नी है, आपकी जो जीवन संगिनी है, उसके मायके की तरफ से कोई पैसा उधार मांग सकता है। अब यहां पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि एक तरफ आप सोचेंगे कि यार रिश्ता निभाऊं या रिश्ता बचाऊं, या पैसे उधार दूं या ना दूं। इस तरह के धर्म संकट आपके मन में चलेंगे। लेकिन मैं आपको इस वक्त स्पष्ट बता देता हूं कि आपको पैसों की सहायता उतनी ही करनी है जितना आप भूलने की क्षमता रखें। क्योंकि देखिए, कई बार जब पैसा किसी रिश्ते में आता है तो पैसा उस तीसरे इंसान की तरह होता है जिससे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, रिश्ते टूटने के वार पर हो जाते हैं, रिश्ते अंदर से खोखले हो जाते हैं। और मित्रों, बता देता हूं कि आपके घर में इस वक्त कुछ ऐसी अजीब सी घटनाएं घटती हुई दिखेगी कि आपको भरोसा नहीं होगा कि यार घर में ये सब क्या हो रहा है। देखिए, अगर आपके घर में आपका कोई सगा भाई है तो उस सगे भाई की अचानक से तबीयत खराब हो सकती है, और तबीयत खराब होने के कारण आपका मन बहुत बेचैन रहेगा, आपकी सांस फूलने लगेंगी, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और एक छोटी सी गलती आपका सब कुछ बर्बाद कर देगी। और आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, अगर आपका सगा भाई हुआ, माता पिता हुए, कोई भी इंसान हुआ,
अगर तबीयत में कुछ उतार चढ़ाव दिख रहे हैं तो तुरंत किसी अच्छे हॉस्पिटल को दिखाएं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि आज के समय में लापरवाही बरतने का कोई भी मित्रों समय नहीं है। एक छोटी सी लापरवाही सब कुछ बर्बाद करने के लिए बहुत सही हो सकती है मित्रों। इसलिए लापरवाहियां बिल्कुल ना करें और अचानक से आपके घर में कुछ मेहमानों का आगमन हो सकता है। देखिए, मेहमान हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या कहा गया है कि अतिथि देवो भवः, अर्थात मेहमान भगवान का रूप होते हैं। लेकिन इस वक्त आपके घर में जो मेहमान आ रहे हैं वह भगवान नहीं, बल्कि आपके लिए काल बनकर आ रहे हैं, आपके लिए राक्षस बनकर आ रहे हैं। दरअसल आपके बेटे का रिश्ता आज से पिछले 2 से 3 साल पहले जहां पर हुआ था, उन्हीं के घर से कुछ मेहमान आ सकते हैं और आपके घर में आग लगाने का काम कर सकते हैं। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि मान लीजिए कि आपका परिवार आपस में बहुत प्यार से खुश हो रहा है, वह अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहा है, अंदर से मन भी बहुत खुश है। तब लोग आकर क्या भड़काना शुरू कर देते हैं कि अरे यार, तू तो अपने पति को लेकर दूसरे घर में चली जा, अरे तेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, तू कैसे मैनेज करती है, अरे तेरा परिवार तो बिल्कुल साथ नहीं देता है, अरे तुझे अपनी जिंदगी भी तो जीनी है। इस तरह की भावनाओं परिवार के लोगों के बीच पैदा करने का काम करेंगे यह मेहमान। इन्हें अपने घर से बिल्कुल दूर रखना, क्योंकि ये खोखला करने के लिए आए हैं, तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे अपनों को। इसलिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि इन मेहमानों से थोड़ा सा बच कर रहे हैं। और बैंक का काम आप पिछले कुछ समय से बहुत धक्के खा रहे हैं। बैंक में आपने कोई लोन अप्लाई किया था तो उस लोन के लिए आप बहुत परेशान थे, आपने सारे कागजात जमा करवा दिए थे, सारे पैसे जमा करवा दिए थे, लेकिन कोई एजेंट जिसके द्वारा आप लोन ले रहे थे वह आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। देखिए मित्रों, आज के समय में लोग दिखावे की जिंदगी जीने के लिए लोन का सहारा लेने लगे हैं, लेकिन हमें सदादा गुरु क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। कभी भी हमें हद से ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें औकात से ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए। देखिए मित्रों, कभी कभी जब हम बाजार जा रहे होते हैं और हमारा कोई सामान नीचे गिर जाता है, या वो हमारा पर्स या तो हमारे पैसे, और कुछ लोग होते हैं जो हमें कहते हैं कि आपका सामान नीचे गिर गया है, उठा लीजिए, तब उन लोगों की हमारी नजरों में वैल्यू बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग आज भी जिंदा हैं। लेकिन वहीं पर जब हम देखते हैं कुछ लोग अपने चंद रुपयों के फायदे के लिए बरसों पुराना व्यवहार भी खत्म करने को तैयार हो जाते हैं, थोड़े से पैसों के लालच में आपके ही खिलाफ चले जाते हैं और आपको ही बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करने लगते हैं। ऐसे लोगों को देखकर हमें इस कलयुग से घिन्ना आती है और मन में एक ही विचार आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एकदम सही कहा है कि कलयुग के दौर में भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, घर घर में आपसी विवाद होगा, संपत्ति का बंटवारा होगा और खून के रिश्ते ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। और वही नजारे आसपास हमें रोजाना देखने को मिल रहे हैं। इसलिए तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हें वश में किया जा सकता है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जब तुम रास्ते से गुजरते हो, जो भी पहचान का व्यक्ति दिखता है, जो भी पहचान की औरत दिखती है, तुम उन्हें नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, क्योंकि ये तुम्हारी आदत में है। तुम किसी को नजरअंदाज नहीं करते, तुम किसी को इग्नोर नहीं करते, तुम्हारे मन में एक ही भाव होता है। मान लीजिए कोई इंसान मेरे सामने से गुजर रहा है और मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे प्रणाम नहीं किया, तो हो सकता है वो मुझे अहंकारी समझेगा, उसे ऐसा लगेगा मैं बदल गया हूं। इस वजह से तुम सबका मान रखते हो, तुम सबके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन क्या तुम्हें बदले में कभी कुछ मिला है? तुमने इस बारे में कभी सोचा? क्या तुम्हें वैसा रिटर्न मिला है जैसा तुमने लोगों को दिया है? हर बार हर समय जब जब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ी है, तुमने कभी किसी का एहसान लेना पसंद नहीं किया, लेकिन जब लोगों को पैसों की जरूरत पड़ी, उन्होंने तुरंत तुम्हें फोन किया, तुरंत उन्होंने तुम्हें परेशान किया और रिश्तेदारी का फायदा उठाकर, दोस्ती का फायदा उठाकर तुमसे पैसे ले लिए, और बात जब पैसे चुकाने की आई तो वे लोग तुमसे मुंह मोड़कर चले गए। जीवन में कठिन समय सबके आता है, तुम्हारे विरोधियों के भी आता है और तुम्हारे भी आता है। तुम्हारे दिल में दुश्मन के लिए भी गलत भाव नहीं होता। जब तुम्हारे किसी दुश्मन के घर में भी बुरा समय आता है तो तुम दौड़कर मदद करने चले जाते हो,
आंधी रात को अपनों के काम आते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा तो हर समय इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है तब कोई आकर नहीं पूछता, कोई तुम्हारा हाल नहीं लेता, कोई तुम्हें तुम्हारे परिवार का हाल नहीं लेता। इस वजह से तुम्हारा दिल बहुत दुखता है, तुम्हें बहुत बुरा लगता है। लेकिन तुम एक बात भूल चुके हो कि तुम्हें अब जमाने की असलियत को स्वीकार करना होगा। तुम्हें खुद को यह समझाना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बिल्कुल सत्य कहा है कि इस दुनिया के लोगों को केवल खुद से मतलब है। आज के दौर में मानव केवल खुद के लिए जीता है, और जो दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है वो परमात्मा बन जाता है, और तुम उसी राह पर चल रहे हो। लेकिन जब जब इंसान सही मार्ग पर चलता है तो उसे गिराने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए कई सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। एक कहावत है, जब जब हाथी रास्ते पर चलता है तो आसपास बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। वही तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है। तुम बड़ा चौकन्ना रहना, तुम बड़ा सावधान रहना, क्योंकि तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें फंसाने के लिए किसी महिला का सहारा लिया जा सकता है। या तो ये किसी पुरुष की चाल है या कोई महिला इसमें मिली हुई है। तुम्हें बड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी कोई कीमती या प्रिय वस्तु हासिल करके, तुम्हारे घर में कोई चीज डालकर, या फिर तुम्हें जाने अनजाने में अपने घर बुलाकर बड़े वशीकरण में फंसाया जा सकता है। और ऐसा करने के पीछे उस महिला का विशेष उद्देश्य है तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा करना, या फिर मानसिक रूप से तुम्हें पागल कर देना। क्योंकि इंसान को दो तरह से ही बर्बाद किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, अगर उसके पास बहुत सारा पैसा है तो उसका पैसा हड़प लिया जाए, और दूसरी चीज, मानसिक तौर पर अगर उसे परेशान कर दिया गया तो फिर वो गुस्से में रहने लगता है, अपने हाथों परिवार में लड़ाई झगड़ा करने लगता है, काम बिगाड़ने लगता है, घर परिवार से दूर हो जाता है, रिश्तेदारों से दूर हो जाता है, और अंत में कोई गलत कदम उठाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर लेता है। तुम्हारे दुश्मनों का बस यही षड्यंत्र है। दो तरह से तुम्हें परेशान करने वाले हैं, बड़े वशीकरण में फंसाने वाले हैं। आज की वीडियो अंत तक देख लेना। उस औरत का नाम, सच्चाई तुम्हें इस वीडियो के अंत में मिलेंगे। बजरंग बली के 2 उपाय मिलेंगे। इस वीडियो से ही तुम्हारा उद्धार होना था। आज तुम्हें यह वीडियो मिली है तो भगवान का शुक्रिया करना कि आज तूने मुझे बचा लिया, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आज गुरुजी ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। इस वीडियो को तुम्हारे सामने इसीलिए लाया गया है ताकि तुम अभी भी समझ जाओ कि देर नहीं हुई है, और मैं इस वीडियो को अंत तक देखकर एक एक सावधानी जान लूंगा, एक एक उपाय प्राप्त कर लूंगा, और उस गद्दार औरत का नाम जानकर उसके वशीकरण से खुद को बचा लूंगा। इसीलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। यही वीडियो तुम्हें हर ज्ञान देने वाली है और तुम्हारी डूबती नैया को किनारा भी लगाने वाली है। सबसे पहली बात, आज के दौर में पुरुष और महिला दोनों समान हैं। पहले का समय था जब पुरुषों को ज्यादा काबिल माना जाता था और महिलाओं में को केवल चूल्हा चौका संभालने का काम दिया जाता था। लेकिन आजकल की महिलाएं बढ़ चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं, हाल ही में विश्व विजेता बनी हैं। लेकिन हर चीज के 2 एंगल होते हैं। कई बार महिलाएं अपनी कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को बड़े मुकाम पर ले जाती हैं, और कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो उस कमजोरी को ताकत बनाकर अपनों के खिलाफ गलत षड्यंत्र बना लेती हैं। जैसे कि कई बार हमने देखा है, बहुत सारी महिलाएं पुरुषों को जेल करवा देती है, अपने गलत अधिकारों का इस्तेमाल करके उन्हें बर्बाद कर देती है। उन्हें सालों जेल की चक्की पीसनी पड़ती है। तो तुम्हें बड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि तुम्हारा पंगा एक औरत से पड़ने वाला है। बात जहां पुरुषों की होती है तो समझौता हो जाता है, बातचीत हो जाती है। लेकिन महिलाओं से जब पंगा होता है तो वह बातचीत से मुद्दा हल नहीं होता। वहां पर दिमाग में जो बदला लेने की भावना छुपी हुई है उसे आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। और तुम्हारी आदत ऐसी है कि तुम पुरुषों पर भले ही शक कर लेते हो, लेकिन तुम किसी महिला पर शक नहीं करते। तुम अक्सर उनकी मीठी मीठी बातों का शिकार हो जाते हो, उनकी बातें मान लेते हो। तुम ऐसा समझते हो कि अगर ये एक औरत है तो ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलने वाली। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका बहुत बड़ा जुर्माना तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी सलाह दे रहे हैं, बात को कान खोलकर सुन लेना। सबसे पहली बात, अगर कोई भी औरत आगे रहकर तुम्हें कुछ खाने के लिए देती है तो तुम्हें वो चीज नहीं खानी है। बात चाहे तुम्हारे आस पड़ोस के लोगों की हो, बात तुम्हारे ऑफिस क्षेत्र की हो, या अचानक तुम्हें ऐसा लगे कि एक ऐसी महिला जिससे तुम्हारी केवल थोड़ी बहुत बातचीत है,
जो आगे रहकर कभी तुमसे बात नहीं करती, तुम्हारी सफलता में कभी खुश नहीं होती, और वो तुम्हारे लिए कुछ बनाकर ला रही है, तुम्हें कुछ खास खाने का दे रही है, तो तुम एकदम से प्रसन्न हो जाओगे कि आज आपने हमें याद किया, हम तो बड़े खुशनसीब हैं। और तुम पिघल जाओगे, तुरंत हाथ आगे बढ़ाओगे, जो वो खाने के लिए लेकर आई है उसे तुरंत आ जाओगे। तुम सोचोगे हम उनका बनाया हुआ व्यंजन खाएंगे तो वे हमसे प्रसन्न होगी। हो सकता है उनका दिल हमारे ऊपर आ जाए, लेकिन यहीं से तुम्हारी बर्बादी का आलम शुरू हो जाता है, क्योंकि वो औरत तंत्र क्रिया में माहिर है और वो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बनाकर लाने वाली है जिसमें तंत्र क्रिया से संबंधित चीज होगी। उसे खाते ही तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, मानसिक तौर पर तुम परेशान हो जाओगे, उसके अधीन हो जाओगे, वशीकरण भूत हो जाओगे, और तुम देखोगे फिर जैसे जैसे वो तुम्हें नचाएगी वैसे वैसे उस उंगली पर तुम नाचते रहोगे और तुम्हें खुद को विश्वास नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। कभी तुम अचानक से किसी को अपशब्द बोल दोगे, तभी तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि आखिर मैंने इतने खास व्यक्ति को ऐसी बात कैसे बोल दी। कभी कभी तुम देखोगे कि तुम गुस्से में काम बिगाड़ने लगोगे, अपने कामों को छोड़ने लगोगे। थोड़ा समय गुजरेगा और तुम महसूस करोगे तुम बाकी से पीछे हो गए हो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे द्वारा नहीं हो रहा, तुम्हें वश में किया गया है। और ऐसा करने वाली कोई और नहीं बल्कि एक औरत है जिसका नाम आज के वीडियो के अंत में तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना सबसे बड़ी बात। तुम्हारे घर में आइंदा जो भी आता है तुम्हें बड़ी नजर रखनी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कहीं कोई गतिविधि तो नहीं हो रही, कहीं कोई चीज चुराई तो नहीं जा रही। जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं उनका सबसे पहला उद्देश्य होता है जिस इंसान को बर्बाद करना है उसकी कीमती वस्तु, कोई खास वस्तु वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे घर में कोई लोग आ रहे हैं, तुम अक्सर उन्हें भगवान मानते हो, क्योंकि भारत में तो अतिथि देवो भव की परंपरा है। हमारे घर में मेहमान आए हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही मेहमान अगर शैतान बनकर आ जाए तुम्हें इस बात का अंदाजा कैसे होगा। इस बात को गांठ बांध लेना और गुरुजी की बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। अक्सर होता क्या है, कुछ लोग जो कई समय से हमारे घर नहीं आए, कई सालों से उन्होंने हमें फोन तक नहीं किया, और वो अचानक हमारे घर आने लगे हैं, आधे घंटे एक एक घंटे बैठने लगे हैं, बातचीत करने लगे हैं। अब आपको तो ऐसा लगेगा हो सकता है इन्हें हमारी याद आ रही हो सकता है वो संबंध सुधारना चाहते हो, लेकिन इसके पीछे दूसरा कारण भी तो हो सकता है। यह भी कारण हो सकता है कि वो तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारे घर, रुपया, पैसा, परिवार सबको बांध रहे हो। इसके पीछे बहुत बड़ी योजना उनकी हो सकती है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे। चुपचाप जब तुम अपने किचन में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए चाय बना रहे होते हैं, उनके लिए कुछ ला रहे होते, इसी बीच वो अपना काम कर देते हैं। मान लो कोई तुम्हारी वस्तु बेड के आसपास पड़ी हुई है जिससे तुम बाल करते हो, कंघी करते हो, या फिर तुम जीन्स की चेन का इस्तेमाल करते हो, या फिर तुम्हारे शर्ट का कोई बटन ही उन्हें मिल जाए, तुम्हारा कोई बाल उन्हें मिल जाए। इस फिराक में ये लोग रहते हैं ताकि तुमसे जुड़ी चीज पर तंत्र मंत्र करके ये तुम्हें अपने वशीकरण के तले बांध सके। और अक्सर ऐसा होता भी है, क्योंकि जो चीजें हमारी अपनी है, जो हमसे जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर, शारीरिक तौर पर वो हमसे जुड़ जाती हैं। जैसे कि हमारे शरीर के बाल हो गए, जैसे कि हमारे अंग पर पहनने वाले वस्त्र हो गए, जिन्हें हम कई बार पहन चुके होते हैं। और तभी हमें कोई अपना कहता है कि हम तुम्हारा वो शर्ट कुछ दिन के लिए लेना चाहते हैं। अब तुम तो बड़े दरियादिल इंसान हो, तुम तुरंत उन्हें दे देते हो, लेकिन तुम उस इंसान का उद्देश्य नहीं जानते। तुम्हारे उसी शर्ट का इस्तेमाल करके वो तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र कर सकता है, तुम्हें अपने वशीकरण में बांध सकता है। तुम इस बात से अनजान हो, इसलिए दुनिया के लोगों पर विश्वास करना छोड़ दो। खास तौर पर अभी तुम्हें अगले 3 महीनों में किसी महिला पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यह तुम्हें अपने वश में कर सकती है, तुम्हें बहुत बड़े चाल में फंसा सकती है। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो तुम्हारे होश उड़ाकर रख देगा। इसी के साथ साथ तुम्हारे घर में रोजाना झाड़ू पोछा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है लोग इंसान को बर्बाद करने के लिए उसके घर में कुछ डालकर चले जाते हैं।
कहीं भी नींबू डालकर चले जाते हैं, कहीं पर कोई काली पोटली डालकर चले जाते हैं जिसके अंदर राख होती है। कभी कभी तो सरसों के दाने पलंग के नीचे फेंक दिए जाते हैं, इधर उधर कोई बाल डाल दिया जाता है। ये सारी चीजें विमंत्रित होती हैं। तंत्र मंत्र में घंटों तक इन्हें साधना से इस तरह निमंत्रित किया जाता है कि ये चीज घर में जाती है, वह की सकारात्मकता को सौंप लेती है। मतलब आज जितनी भी अच्छाई होगी वो गायब हो जाएगी। अगर उस परिवार के लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से हंस खेल कर बात कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती मैटर मजाक कर रहे थे, एक दूसरे पर विश्वास कर रहे थे, घर में पैसा आ रहा था, काम बन रहे थे, कोर्ट का तरीका निपट रहा था, तो सारी चीजें उल्टी पड़ जाती है। घर के सदस्य एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, बातचीत पर हंगामा करने लगते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। जो पैसा आ रहा था वो पैसा रुक जाता है और साथ ही साथ कोर्ट का अगला मीटर तुरंत शुरू हो जाता है।